Good morning, children. Today we start in Geography, Standard 6. We have already started Chapter 4. Chapter name is Maps. We have learned the definition of map. I just revise it. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it. A map जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ और अ ड्राइंग, एक छोटा सिंबल होता है, ड्राइंग होता है. हम उस मैप में से स्टडी करते हैं अर्थ सरफेस और कोई हमको एक पार्ट ऑफ इट, जो अर्थ सरफेस का कोई पार्ट हमको स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द स्केल, तो ये मैप हमको बहुत यूजफुल है. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप completely. After that, we have learned the types of maps. Under that, physical maps, political maps, and thematic maps. 3 types we have already learned in the previous class. Now, today we learn the components of map. Our topic is components of maps. It is a very important topic. Now, there are 3 components of maps. Which are they? First, distance. Second, direction. There are 3 components of maps: distance, direction, and symbol. Now revise with me. Children, tell the 3 components of map. Which are they? Distance, direction, and symbol. Now, first we take the distance. Distance. Maps are drawings. All of you know that maps जो होते हैं वो ड्राइंग के रूप में होते हैं. ड्राइंग्स, डायग्राम, which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. For example, ये जो मैप होता है, मैप, हम कोई भी एक मैप ले ले, हम समझेंगे इंडिया का मैप है, तो जो मैप होता है वो एक शीट ऑफ पेपर में फिट हो जाता है. और अगर हमको स्टडी करनी है पूरे अर्थ सरफेस या पूरे कोई पार्ट ऑफ इट अर्थ सरफेस का हो, तो हम वो एक ओनली शीट ऑफ पेपर से हम वो स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये मैप है, इंडिया मैप, तो शीट ऑफ पेपर में फिट हो जाता है. एंटायर इंडिया की स्टडी कर सकते हैं. अगर हमको स्टडी करनी है कोई एक एक पार्ट की, फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करना है कोई एक स्टेट की, गुजरात स्टेट का, तो हम पार्ट ऑफ इट स्टडी कर सकते हैं. कोई इसमें डिफरेंट सिंबल्स के साथ हम स्टडी कर सकते हैं. डिस्टेंस बहुत कम होता है, एक शीट ऑफ पेपर में ये पूरा मैप फिट हो जाता है. Maps are drawings. Maps क्या है? Drawings. Which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. एक पेपर में पूरा फिट हो जाता है. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स. और सादी भाषा में हम कहे तो मैप्स आर ड्रॉन
to reduced scales. But this reduction is done very carefully. हमको गलत मैप नहीं चलेगा, ऐसे ही जैसे तैसे बनाएंगे तो रॉन्ग. सही डिस्टेंस लेके सही मैप की स्टडी करनी, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. जो भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हम गुजरात स्टेट में लेते हैं, कोई टू सिटी के बारे में हम डिस्टेंस देखते हैं, तो स्केल के हिसाब से वो मैप में हम जब स्टडी करते हैं तो वो बराबर किलोमीटर और जो भी उसका डिस्टेंस होता है सही होना चाहिए. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में लार्ज डिस्टेंस है, पर वही डिस्टेंस हम मैप के द्वारा स्मॉल डिस्टेंस के अंदर सही ट्रू स्टडी कर सकते हैं. Therefore, a scale is chosen for this purpose. इसके लिए स्केल, कोई भी मैप में देखे तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्केल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल? स्केल इज अ, children listen carefully, scale is the ratio between, definition है स्केल की, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance between shown on the map. तो जो दो डिस्टेंस यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, एक ग्राउंड का डिस्टेंस होता है और एक मैप में जो बताया वो. तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो स्केल है इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप. मैप का डिस्टेंस और ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस का बिटवीन के जो रेशियो है उसको हम स्केल कहते हैं. स्केल इज द रेशियो और याद रखना है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप. हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम बराबर से लर्न करते हैं. एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी एक एक्चुअल डिस्टेंस लेना है लैंड का, ग्राउंड का. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल का लेते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन अवर स्कूल and our home is 10 kilometer. Distance between the school and home is 10 kilometer. तो हमारे घर और स्कूल का डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. अभी मैप में ये सेम डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, ओनली 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. फॉर एग्जाम्पल हमारी ये स्केल है, ऐसे रूलर होती है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर है, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर इतना कवर जो होता है 2 सेंटीमीटर. मैप में ये 10 किलोमीटर हम बताते हैं. तो हमारे घर से और स्कूल के डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, पर हम मैप में एक शीट ऑफ पेपर में 10 किलोमीटर नहीं बता सकते ये छोटे. इसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं. तो स्केल जो है वो हमने बताया है 2 सेंटीमीटर. तो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं. इट मीन्स, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप. मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब है विल शो, बताओ चिल्ड्रन, 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में उसका आधा
5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. मैप में 1 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड में 1.5 किलोमीटर. द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी, तो हमारे जो मैप में हम स्केल लिखेंगे 1 सेंटीमीटर. मैप में 1 सेंटीमीटर. कोई भी दो डिस्टेंस बिटवीन बताना है, तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया है स्केल से, तो उसका जो ग्राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर. Thus the scale is very important in any map. इसके लिए स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. We will calculate the distance between any two places on a map. इसकी वजह से हम मैप में कोई भी 2 प्लेस का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. When large areas like continents or countries to be shown on the paper, then we use a small scale. हमको जो कॉन्टिनेंट और कंट्रीज लार्ज एरिया जो होते हैं ग्राउंड पे, वो हमको मैप में शीट ऑफ पेपर में कैलकुलेट करना है. देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल, छोटा स्केल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप सोस 500 किलोमीटर. 5 सेंटीमीटर तो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप. इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप. When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale, that is the 5 centimeter equal to 500 meters only on the ground. It is called the large scale map. Large scale maps give more information than small scale maps. The large scale maps gives more information than the small scale maps. Now we have finished our first components, distance, and next is the direction. This we will study in the next class. Thank you very much.